अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल बेलिबास मोहब्बत एपिसोड 7। किरण को गए 6 माह हो गए थे। रीमा ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहने लगी। उसके अब्बू भी उससे ना बोलते थे। अब वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लगी, जिससे उसके चेहरे पर नूर आने लगा। बाकी वक्त वो अपने पार्लर के सेट अप में देती। रीमा ने अब 2 बार दानियाल का नंबर मिलाने की कोशिश की ताकि उसे बता सके कि उसकी वजह से उसकी क्या हालत हो गई है, लेकिन उसका नंबर बंद था और तमाम सोशल अकाउंट से ऑफ था, जिसके बाद उसने अपने दिल को अल्लाह से जोड़ने का फ़ैसला कर लिया। शादी टूटने की वजह से लोग सवाल करने लगे। इस वजह से उसने तमाम कज़न से राब्ता ख़त्म कर दिया। बस एक नूर थी जो कभी वक्त गुजारने या मेकअप करवाने आ जाती थी। रीमा के अब्बू ने रीमा की मम्मा से साफ कह दिया था कि कोई अच्छा सा रिश्ता देख के इसकी शादी कर दें, लेकिन फ़िलहाल कोई अच्छा रिश्ता ना मिला। अब ख़ानदान में और मोहल्ले में वही बुरी और बदकिस्मत लड़की समझी जाने लगी। आज भी जब नूर आई तो रीमा जाए नमाज पर बैठी थी। नूर ने उमैर से वीडियो कॉल मिलाई और स्मोकिंग करने लगी। रीमा जैसे उसके पास आ बैठी, उसने कॉल बंद कर दी और रीमा को देखने लगी। नूर उसके नखरे चेहरे को देखकर बोली, काफ़ी प्यारी होती जा रही हो, क्या चक्कर है? उसने कहा, तुम्हें ही लगती हूँ, और तुम ये स्मोकिंग क्यों नहीं छोड़ देती? नूर ने लंबा कश लगा के कहा, पहले शौक था, अब मजबूरी है। वैसे उमर देखने में खूबसूरत था, लंबी हाइट, 6 पैक्स के साथ, फ्रेंच स्टाइल लंबे बाल जो हमेशा पोनी में बांध के रखता था। लेकिन वो एक करपट लड़का था, 2 नंबर शराब, चर्स, हीरोइन, मर्डर और आइस के नशे में मुलविस था, और पुलिस में इश्तिहारी मुलजिम था। नूर रीमा से ऐसी बातों का जिक्र कर चुकी थी। रीमा नूर को उमैर से मिलने से मना करती थी। उमैर नूर से रीमा की तारीफ़ें सुन सुन के पक चुका था। तभी रीमा से मिलने का शौक़ पैदा होने लगा। एक दिन नूर उमैर के पास मौजूद बेलिबास थी। उमैर नूर को थाने में मसरूफ़ था। अचानक उसे रीमा का ख्याल आया। वो मोबाइल उठाकर रीमा की तस्वीर देखने लगा। उसके जोश में तेज़ी आ गई। वो नूर की गहराई तक उतरकर उसे दर्द दिए जाने लगा। नूर ने चीखना शुरू कर दिया। उमैर ने मध्यम आवाज़ में नूर के कान की लो पर होंठ रखकर कहा, रीमा बस थोड़ा और। नूर ने रीमा का नाम सुन लिया था, लेकिन मदहोशी की वजह से उमैर को ज़ोर से थामे हुए थी। एक तेज़ रफ्तार झटके के बाद वो साइड पर हो गया। नूर उमैर का इलेक्ट्रिक शीशा था कि पीने लगी और शरारत से बोली, रीमा अच्छा। उमैर मुस्कुराया। तुम हर वक्त रीमा का जिक्र करती हो, तभी मुंह से निकल गया। लेकिन वो हम जैसी नहीं है यार, वो बहुत शरीफ है। ये कहकर नूर किसी गहरी सोच में चली गई। फिर एक कश लेकर स्मोक उमैर के मुंह में छोड़कर कहने लगी, सेक्स करोगे उसके साथ? उमैर के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। उसका जिस्म उकड़ने लगा। नूर उसके बालों में उंगलियां फेरकर हाथ नीचे लाते हुए बोली, उन्होंने अगली मुलाकात में मंगनी करने की ख्वाहिश कर दी। रीमा को मुदस्सिर में कोई खामी नज़र नहीं आई। उसकी ख्वाहिश नहीं थी कि कोई हसीन लड़का उसकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वो चाहती थी जो भी उसकी ज़िंदगी में आए उसे वो अपना माजी ज़रूर बताए। यही सोचकर उसने मुदस्सिर को मैसेज करके कॉल पर सब बताने का फ़ैसला किया। हालचाल पूछने के बाद उसने अपने माजी के बारे में बताने लगी। मुदस्सिर खामोशी से सुनता रहा। उसने अपने जिनसी ज़्यादती के बारे में भी बता दिया। उसने कहा उसे उसके माजी के बारे में कोई लेना देना नहीं। गलती सबसे होती रहती है। वैसे भी वो अब काफ़ी बदल चुकी है और अब वो उसकी इज़्ज़त बनने जा रही है, तो अब उसका एतमाद नहीं तोड़ेगी। रीमा को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वो अब मुदस्सिर को कॉल पर वक्त देने लगी और हर काम मुदस्सिर से पूछ कर करती। उसे रिश्ते के बाद उसके अब्बू उससे बात करने लगे, बाहर घूमने लगे। 2.5 महीने बाद रीमा की शादी तय हो गई। रीमा नूर के साथ कहीं भी जाने से इनकार करती रही, जिसकी वजह से रीमा उसकी ज़िद बन गई। वो उसकी इज़्ज़त लुटवा के ही रहेगी। उमैर ने उसे रीमा के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करने का कहा। एक दिन रीमा की मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। उसे मार्केट से कुछ सामान लेने जाना था, तो उसने नूर को कॉल करके साथ जाने का कहा। नूर को ये मौका अच्छा लगा। उसने उमैर को आने का कहा। नूर अपनी गाड़ी लेकर आकर रीमा ने मुदस्सिर को भी बता दिया शॉपिंग का। मुदस्सिर को ये तसल्ली हुई कि रीमा अकेली नहीं है। शॉपिंग के बाद अचानक नूर ने कहा, कुछ सामान लेना है एयरपोर्ट से मम्मा का, वो लेकर बस चलते हैं। रीमा ने सोचा अभी दोपहर के 12 बजे का वक्त है, वो भी नूर जो अपने साथ लाई है तो उसका काम भी करवा दे। तभी रीमा मान गई। नूर रोड पर गाड़ी दौड़ाने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी बंगलोर के बाहर थी। बेंगलोर के बाहर 2 गार्ड्स थे जो नूर को जानते थे। रीमा ने देखा कि बेंगलोर में इम्पोर्टेड गाड़ियाँ खड़ी थीं।
نور نے ریما سے کہا، یار میں نے جھوٹ بولا تھا، عمیر مجھ سے ناراض تھا، میں اسے منانے آئی ہوں۔ ریما نے نور کے آگے ہاتھ جوڑے کہ چلو یہاں سے نور۔ نور نے اسے تسلی دیتے کہا کہ تم میری بچپن کی دوست ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گئی۔ ریما نے موبائل نکال کر مدثر کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر سگنل نہ ہونے کی وجہ سے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں عمیر نور آئی۔ عمیر کو وہ تصویر سے زیادہ خوبصورت لگی۔ اس نے کہا، نور کی دوست ہو؟ ریما نے سر ہلا دیا۔ عمیر نے کہا، ایسی گاڑی میں بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی، اندر آ جاؤ۔ ریما نے کہا، نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بات کرو۔ عمیر نے ایک نظر نور کو دیکھا اور کہا، بڑی ضدی ہے۔ اس کی یہ ٹون سن کر ریما کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اسے گھسیٹ کر ہال میں لے گیا جہاں ہلکا ہلکا میوزک چل رہا تھا۔ 8 سے 10 لڑکے لڑکیاں تھے۔ یہ جسم فروشی کا اڈا تھا۔ ریما نے سنبھل کر مدثر کو کال کرنا چاہی پر عمیر نے موبائل چھین لیا۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، بس تم بیٹھ کر تماشا دیکھو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آئس کے دھوئیں سے اسے نشہ آ جائے گا۔ نور نے اپنی شرٹ کے بٹن کو برا تک کھول لیا اور وہاں موجود لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرنے لگی۔ ریما کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس آنکھوں سے آنسو بہاتے عمیر کو دیکھ رہی تھی اور اس کی منت کر رہی تھی، جو کہ چرس کے کش لگاتا دھواں اس پر پھینک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ریما کو چکر آنے لگے۔ عمیر نے نور کو آہستہ سے آواز دی اور ہاتھ سے ڈرنک کا اشارہ کیا۔ نور نے ریما کو پانی کے بہانے ڈرنک پلا دی۔ ریما کو پانی کڑوا لگا، لیکن نور پلاتی رہی اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ شراب پلانے کے بعد وہ ریما کے ساتھ بیٹھ گئی اور چرس کے لمبے کش لگاتی دھواں اس پر چھوڑنے لگی۔ وہ ریما سے لپٹی اس کے ہونٹوں کو پینے لگی، کیونکہ وہ اس کے ہونٹ پینے کی حسرت رکھتی تھی۔ وہ ہال میں ہی ریما کے اوپر کے حصے کو ننگا کرنے لگی۔ عمیر نے اسے اوپر کے کمرے میں لانے کا اشارہ کیا۔ اوپر لاتے ہی نور ریما سے بے لباس ہو کے لپٹ گئی اور اس کے نرم جسم کے مزے لینے لگی۔ عمیر صرف جینز کی پینٹ پہنے کمرے میں نور کو دیکھنے آیا تھا۔ کوئی ریما کے گداز جسم کے مزے لے رہی تھی۔ عمیر دیوار سے لگا ریما کے جسم کا ایک ایک حصہ دیکھنے لگا۔ آخرکار وہ اپنی جینز کا بٹن کھول کر ریما کے اوپر آ گیا۔ عمیر نے نور کے ہونٹوں کو چوما اور پھر ریما کے جسم کو چومنے لگا۔ تو ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔